हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, बीएड से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए, बीएड से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए घंटी को दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। बात करेंगे स्कॉलरशिप को लेकर के। पूल काउंसलिंग आपकी चल रही है और स्कॉलरशिप फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी लास्ट डेट निकल चुकी है। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे मतलब अभी केवल 10% स्टूडेंट जो बीएड में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है उनमें से केवल 10% स्टूडेंट अभी स्कॉलरशिप के लिए पूरी तरह से आवेदन कर पाए होंगे और इस कॉलेज में अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो फॉरवर्ड होने के लिए सबमिट किए होंगे। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि भैया जो लोग नहीं कर पाए उनके लिए क्या होगा। तो अभी ये आपकी साइट रीओपन हो जाएगी और रीओपन होने के बाद में आप लोग जो है आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जरूरी बात यह है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, किस लिए आप लोग आवेदन समय से नहीं कर पाए हैं, उसका एक रीज़न डॉक्यूमेंट्स भी इनकम्प्लीट होना, ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना होना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, भाई देखो जानकारी मैं पहले से देता रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर नहीं जुड़ पाए या आपने उस वीडियो को नहीं वॉच किया तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। कोई बात नहीं है, अगर आप इससे जुड़ रहे हो तो इसको लाइक करके शेयर जरूर किया करिए, जिससे कि आपको आगे अपडेट समय से मिल सके। तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आपको आवेदन कब से करने होंगे और खुद से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं घर बैठे, क्योंकि अब पहले जितना डिफिकल्ट पोर्टल नहीं है। जब आप ऑनलाइन आवेदन करने बैठेंगे तो ऑनलाइन बहुत आसानी से कर पाएंगे। 7 स्टेप में आपका फॉर्म भरा जाना है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगाने हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या। अगर आप किसी साइबर कैफे में भी ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं, खुद से करने जा रहे हैं, तो आप ये सारी डिटेल पहले निकाल के रख लें। जैसे 10th की डिटेल तो होनी चाहिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ही आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। इसके बाद में डिटेल तो सारी आपको देनी होगी, लेकिन 10th की मार्कशीट आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। जो वहाँ पर डिटेल दी है बिल्कुल सही से आपको फिलअप करना है। उसके बाद में 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन, पीजी अगर आपने कर रखा है तो पीजी की भी डिटेल आपको देनी होगी, क्योंकि पीजी की डिटेल इसलिए देंगे क्योंकि आप मार्क्स इसमें स्कॉलरशिप ले रहे हैं। अगर आपने पीजी में स्कॉलरशिप फॉर्म भरा हुआ है तो पीजी की डिटेल आप गत वर्ष के रूप में देंगे, ठीक है, क्योंकि आप पीजी पास आउट करके आए हैं। उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, बैंक की डिटेल हो गई, ठीक है। और बाकी फिर आप फीस रिसिप्ट को लेकर के, तो फीस रसीद मिलती है आपको वहाँ से कॉलेज से, तो रसीद नंबर डालना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट क्या क्या करने हैं। तो आपको फोटो और सिग्नेचर, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। वेरिफिकेशन किन किन डॉक्यूमेंट्स का होगा, तो किसी दूसरी साइड में नहीं जाना है, ये ई डिस्ट्रिक्ट वाली साइड से सब कुछ ऑटो अपडेट कर लेता है, यानी ऑटो वेरीफाई कर लेता है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, आप जैसे ही वहाँ पर अपना आवेदन नंबर और जो सर्टिफिकेट नंबर हैं, 2 नंबर होते हैं, एक एप्लीकेशन नंबर होता है, एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, दोनों ही आपको फिलअप करने होंगे और उसके बाद में वो वेरीफाई कर लेगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर वैलिड होगा तो वेरीफाइड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट भी ऐसे ही वो वेरीफाई करेगा। एप्लीकेशन नंबर और आपसे फिलअप करवाएगा, एप्लीकेशन नंबर आपको डालना होगा और जो सर्टिफिकेट नंबर होगा, दोनों फिलअप करेंगे, वेरीफाई कर लेगा, ठीक है। वेरीफाई कर लेगा, ग्रीन हो जाएगा। आधार की बात करेंगे तो इसका वेरिफिकेशन अलग से होगा। आधार कार्ड आपको शो करना होगा, मतलब आधार कार्ड नंबर डालना होगा। जो भी फ़ोन नंबर है उसके मतलब आपका जो है आधार कार्ड नंबर डालेंगे और उसके बाद में जो भी आपने फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया होगा, इसमें फ़ोन नंबर लिंक्ड होना चाहिए। अगर आपका फ़ोन नंबर लिंक्ड नहीं है तो इसको आप जल्दी से जल्दी करवा लें, ठीक है। फ़ोन नंबर लिंक्ड होना चाहिए, उसमें OTP आएगा। OTP अगर नहीं आता है तो आप रीसेंड कर लेंगे, दोबारा से OTP आ जाएगा। OTP जब आ जाएगा, OTP वहाँ पर डाल देना है, वो वेरीफाई हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। ये सब कर लेना। मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि फ़ोन नंबर जो बैंक और आधार में लिंक्ड हो, बहुत ज़रूरी है ये। अगर नहीं है तो आप करवा लो, ठीक है, बहुत समय नहीं लगेगा, करवा लें, क्योंकि इसमें अब थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि अब जो स्टूडेंट हैं भाई, स्कॉलरशिप का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट की ये समस्या रहती है, तो वो लोग करवा रहे हैं, तो आप लोग भी करवाएंगे तो भाई टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मिनिमम देखिए 3 से 4 दिन मिनिमम लग जाते हैं, मिनिमम, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, समझ रहे हैं आप। तो भाई छात्रवृत्ति पानी है और शुल्क प्रतिपूर्ति भैया 52,000 जिन्होंने 51,250 रुपये फीस दी है, या 15,000, 16,000, 22,000 जिन लोगों ने फीस जमा करी है, भाई स्कॉलरशिप तो लेना ही लेना है, छात्रवृत्ति के साथ साथ में शुल्क भी लेना है आपको। तो इतना सब करना पड़ेगा, तभी आपका स्कॉलरशिप फॉर्म कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो फिर आप लेट हो जाओगे, फिर भर नहीं पाओगे, ठीक है। खुद से कैसे अप्लाई करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक फॉर्म कैसे भरना मैं एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए, ये सारे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे,
एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट यहाँ से आपका वेरीफाई होगा, उसके बाद में आधार वेरीफाई होगा, फिर एप्लीकेशन आपका लॉक हो जाएगा। लॉक होने से पहले, हालांकि लॉक नहीं होगा, मतलब आप सेव कर लोगे यहाँ से सारी डिटेल, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे और जांच हेतु प्रिंट ले लेंगे। जांच हेतु प्रिंट लेने के बाद में अपने कॉलेज में इसको दिखा लेंगे कि कोई ऐसी चीज़ तो मतलब आपने नहीं भर दी है जो कि सही नहीं है या गलत है। तो ये सारी डिटेल आप कॉलेज में चेक करवा लेंगे। उसके बाद में आप फाइनल प्रिंट लेकर के कॉलेज में सबमिट कर देंगे। आपका अगर गैप है तो गैप का गैप का आपका क्या लगेगा, एक एफिडेविट लगेगा, ठीक है। हाँ, स्टाम्प पेपर में जो आपका एफिडेविट होता है वो लगेगा, और एक आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का लगेगा, ठीक है। अगर गैप का है तो गैप का लगेगा और सेल्फ डिक्लेरेशन का लगेगा, ठीक है। और कहीं कहीं जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 3 आपके जो है ना एफिडेविट लग रहे हैं। एक आपका खुद का लग रहा है, एक गैप का लग रहा है, और एक लग रहा है आपके पेरेंट्स का, ठीक है, जो इनकम सर्टिफिकेट दे जिनके नाम से है, ठीक है। और कुछ पूछना तो कमेंट करके पूछेगा। बाकी इंस्टाग्राम आईडी है टारगेट गोव पोस्ट, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। जय हिंद।